स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कहता है कि हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉनिकल टेंट इज 4 मीटर, इट्स लेटरल हाइट इज 5 मीटर। हम एक टेंट बनाते हैं स्टूडेंट, आपने अक्सर टेंट देखा होगा कि वो इस तरह कोन की फॉर्म में यूँ टेंट होते हैं। तो ये जो सरफेस आ गई ना, ये जो टेंट की सरफेस है, ये जैसे कोन की सरफेस होती है ना, ये कर्व सरफेस एरिया, तो ये टेंट का कर्व सरफेस एरिया हमारे पास। तो इसका मतलब है ये हमारे पास कौन सा एरिया हुआ, ये टेंट का कर्व सरफेस एरिया हुआ। तो अगर ये टेंट का कर्व सरफेस एरिया हुआ, ये सारा दोनों मिला के, तो फिर इसका मतलब है ये हमारे पास स्लांट हाइट हुई एल। तो वो ये कह रहा है हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉनिकल टेंट, यानी हमारे पास एक टेंट है और दरमियान में हमारे पास एक, जो फर्ज कर लें कि एक रॉड सा होता है, उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम हाइट कह देते हैं। ये हमारे पास एच हाइट आ गई, ये हाइट आ गई, और वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास इक्वल है 4 मीटर के। एंड इट्स लेटरल हाइट किसको कह रहा है, स्लांट हाइट को लेटरल हाइट कह रहा है, क्योंकि लेटरल सरफेस होती है ना, और ये हमारे पास कितनी है 5 मीटर। तो कहता है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट्स फ्लोर। कहता है इस टेंट के नीचे जितना एरिया आएगा, वो आपको पता है ना, सर्कल बन रहा होता है ऐसे। कहता है इस टेंट के नीचे जो जितना एरिया आएगा वो इन द फॉर्म ऑफ सर्कल होगा। बताएं अगर हम उस सर्कल को सीमेंटिंग यानी उस पे उसको बनाते हैं, सीमेंटिंग करते हैं, उसको बनाते हैं मटेरियल से, तो उसको बनाने में कितने रुपीस खर्च होंगे। फर्ज करें कि ये एक सर्कुलर फॉर्म है हमारे पास, तो ये इसका पर मीटर स्क्वायर मतलब कि ये 1 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है इस पैच का। इसको अगर बनाते हैं हम तो कितने रुपीस खर्च होते हैं, वो कह रहा है कि 42 रुपीस। तो कहता है बताएं इस पूरे फ्लोर को, जो ये सर्कल फ्लोर है, इस पूरे को जब हम बनाएंगे तो हमारे पास कितने पैसे खर्च होंगे। तो जब मुझे इस पूरे का एरिया पता होगा तो मैं इसकी कॉस्ट बताऊंगा। तो इसका मतलब है फर्स्ट में हमें इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कुलर। तो एरिया किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर के। तो मतलब इस एरिया को, इस सर्कुलर एरिया को फाइंड करने के लिए आपके पास पाई और साथ में रेडियस का होना ज़रूरी है, लेकिन डाटा में हमारे पास हाइट और स्लांट हाइट है, रेडियस नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम पहले रेडियस फाइंड करेंगे बाय पाइथागोरस फार्मूला से, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में हमने फाइंड किया हुआ है। सो दिस इज़ द रेडियस, ये हमने फाइंड करना है। और फिर कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस यूज्ड पर मीटर स्क्वायर। कैनवस क्या होता है कि जब आपने टेंट देखा होगा उसके ऊपर जो कपड़ा लगा होता है वो कैनवस, उसको कंसीडर कर लें। कहता है ये जो कपड़ा लगा हुआ है यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक, उसकी कितनी कॉस्ट है। अगर 1 मीटर स्क्वायर उस कपड़े की प्राइस इतनी हो, तो वो क्योंकि कर्व सरफेस एरिया होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है, पाई आर एल वाला फार्मूला लगेगा उस पर, तो वहाँ से हमें उसकी कॉस्ट भी पता चल जाएगी। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है सम टाइम पेपर में, और ट्रिकी भी है काफ़ी, तो इसको ज़रा ध्यान से आपने अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले स्टूडेंट हम गिवन चीज़ें लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। गिवन में हमारे पास है हाइट एच गिवन है, वो हमारे पास है 4 मीटर। स्लांट हाइट या लेटरल हाइट भी कहते हैं, यहाँ पे उसने लेटरल हाइट नाम यूज़ किया है। तो एक और चीज़ पता चल गई कि स्लांट हाइट का नया नाम लेटरल हाइट भी है, स्मॉल एल, विच इज़ 5 मीटर। तो रेडियस फाइंड करना है, कहता है कि रेडियस, यहाँ से हम रेडियस निकालेंगे। सो वी नो दैट जब ये राइट सर्कुलर कोन बनती है तो हमारे पास फार्मूला आता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ से फिर हाइपोटेन्यूस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एल स्क्वायर। बेस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस। और परपेंडिकुलर को एच स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा होता है।
लेटरल हाइट की हमारे पास वैल्यू है 5 मीटर होल स्क्वायर। रेडियस हमने फाइंड करना है एज इट इज़। हाइट हमारे पास है 4 मीटर होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 16 मीटर स्क्वायर। सो 25 मीटर स्क्वायर माइनस 16 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो ये हमारे पास आ जाएगा 9 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो रेडियस हमारे पास आ गया 3 मीटर इज इक्वल टू आर। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस। स्टूडेंट, वैल्यू ऑफ रेडियस हमारे पास है 3 मीटर। अब हम फाइंड करते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या कहता है? फर्स्ट पार्ट में हमें कहता है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट्स फ्लोर। ये जो फ्लोर है सीमेंटिंग, इट्स की हमने कॉस्ट फाइंड करनी है। तो फर्स्ट में वो हमें इनडायरेक्टली क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ सर्कुलर बेस फाइंड करें। जो फ्लोर है वो सर्कुलर बेस है, तो कह रहा है कि एरिया ऑफ सर्कुलर बेस को फाइंड करें। तो सर्कुलर बेस को फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमारे पास है 3.14। रेडियस हमारे पास हमने फाइंड किया विच इज़ 3 मीटर होल स्क्वायर, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 28.26 मीटर स्क्वायर। दिस इज़ द एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। अब पूरे सर्कुलर बेस का इतना एरिया है। अब सबसे पहले जो हमने बात की थी कि कॉस्ट ऑफ अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट इतनी है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹42, तो फिर कॉस्ट ऑफ 28.26 मीटर स्क्वायर कितनी होगी? तो ₹42 मल्टीप्लाई 28.26 मीटर, सॉरी यूनिट नहीं आएगा। सो ये हमारे पास कॉस्ट आ जाती है 1186.92 रुपीज़। ये कह लें ₹1186.92, ये हमारे पास कॉस्ट है इस सर्कुलर जो फ्लोर है उसको सीमेंटिंग करने, उसको बनाने के लिए इतनी कॉस्ट आएगी हमारे पास। अब सेकंड पार्ट में क्या कहता है? सेकंड पार्ट में कहता है कि इस सर्कुलर बेस के ऊपर जो एक कपड़ा यूज़ हुआ है कैनवस की फॉर्म में, इसकी इस पूरे कपड़े की कॉस्ट कितनी है जो कैनवस यूज़ हुआ है हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड करेंगे। वही बात आ जाएगी कि अगर सपोज कर लें ये 1 मीटर स्क्वायर हमारे पास, ये 1 मीटर स्क्वायर है। अगर इसकी कॉस्ट आपके पास आती है ₹280, तो बताएं ये जो पूरा कैनवस फॉर्म में यूज़ हुआ है इस पूरे की कॉस्ट कितनी होगी? तो ये हमारे पास जो सर्कुलर बेस के ऊपर जो फॉर्म बनी होती है, जो शेप बनी होती है, वो लेटरल सरफेस एरिया होता है, ठीक है। तो या एरिया ऑफ कर्व सरफेस होता है, तो उसको पहले फाइंड करते हैं। सो एरिया ऑफ कर्व सरफेस, पहले पूरा एरिया फाइंड करना। एरिया ऑफ कर्व सरफेस वो हमारे पास कितना आ जाएगा, विच इज़ पाई आर एल। वैल्यू ऑफ पाई हमारे पास है 3.14। वैल्यू ऑफ रेडियस हमारे पास, रेडियस यूज हुआ है 3 मीटर, और स्लांट हाइट हमारे पास है 5 मीटर। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है विच इज़ 47.1 मीटर स्क्वायर। 47.1 मीटर स्क्वायर, दिस इज एरिया ऑफ कर्व सरफेस। ये वो एरिया आ रहा है। अब लिखते हैं कि कॉस्ट ऑफ, इसकी कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, तो ये थी ₹280। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ
47.1 मीटर स्क्वायर की कितनी होगी? तो ₹280 मल्टीप्लाई 47.1, तो ये आपके पास आंसर आएगा। ₹280 मल्टीप्लाई 47.1 मीटर स्क्वायर, तो ये आपके पास आंसर आएगा 13188 रुपीज़। तो हम लिखते हैं 13188, या ये कह लें कि रुपीज़ हमेशा पहले लिखते थे, ₹13188। So this is the cost of 47.1 meter square. This is the answer. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, कहता है कि डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर हॉलो कोन मेड ऑफ आयरन शीट इज़ 14 डेसीमीटर, इट्स स्लांट हाइट इज़ 3 मीटर। इसको हम डेसीमीटर में पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर इसकी हाइट चेक करेंगे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ आयरन शीट एट द रेट ₹10 पर डेसीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट सबसे पहले एक हमारे पास कोई आयरन शीट है, जैसे आप एक पेज ले लें और उस पेज को समझ लें कि वो एक आयरन की शीट है, और जब आप उसको इन द फॉर्म ऑफ कोन की तरह आप उसको रोल करेंगे तो आप देखेंगे कि उसका सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया, यानी जो कर्व सरफेस एरिया ना, वो जस्ट उसका बनेगा। तो कह रहा है कि आपने एक तो डायमीटर ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर हॉलो कोन 14 डेसीमीटर है, स्लांट हेड है, तो आपने आयरन शीट की कॉस्ट फाइंड करनी है कि वो जो सर्कुलर अभी आपने कौन बनाई थी ना, तो उस शीट को जो आपने यूज़ किया उस पूरी शीट की कितनी कॉस्ट आएगी वो कौन बनने में। तो हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, डाटा लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास डायमीटर गिवन है, सो डायमीटर हमारे पास d है विच इज़ 14 डेसीमीटर dm। अब जितने भी फार्मूले हम कौन के पढ़ें उसमें हमें रेडियस आ रहा है, रेडियस फाइंड करते रहे हम, तो यहाँ से फिर रेडियस भी निकाल लेते हैं। रेडियस इज इक्वल टू d/2 विच इज़ 14 डेसीमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 7 डेसीमीटर। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ रेडियस। उसके बाद हमें स्लांट हाइट गिवन है, स्लांट हाइट मीन्स वैल्यू ऑफ L विच इज़ 3 मीटर। तो जब हम इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर की जगह 1 मीटर इक्वल होता है 10 डेसीमीटर के। तो ये हमारे पास टोटल जब सॉल्व करेंगे विच इज़ 30 डेसीमीटर। दिस इज़ द स्लांट हाइट, ये हमारे पास स्लांट हाइट आ जाएगी। स्टूडेंट फाइंड द कॉस्ट ऑफ आयरन शीट, जब हमें कह रहा है कि आयरन शीट की कॉस्ट फाइंड करें, और वो आयरन शीट जो है वो किस फॉर्म में बनी होगी, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो इसका मतलब है कि फाइंड क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया को जब हम फाइंड करेंगे तो इसका मतलब है वो शीट की ही हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। सो हमारे पास फार्मूला क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन which is equal to pi r/l। so curved surface area of cone हमारे पास क्या आ जाएगी 3.14, वैल्यू ऑफ रेडियस हमारे पास आ जाएगी 7, स्लांट हाइट हमारे पास आ जाएगा 30 डेसीमीटर। ये दोनों डेसीमीटर यूनिट है, 30 डेसीमीटर एंड 7 डेसीमीटर। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तीनों वैल्यू को तो ये हमारे पास आएगा 660 डेसीमीटर स्क्वायर। एक डेसीमीटर यहाँ पे है इसके साथ और एक डेसीमीटर इसके साथ है। दिस इज़ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन। अब हमारे पास जो आयरन शीट थी जिससे हमने कॉन बनाई, तो हमें पता चल गया उसका एरिया इतना है। अब वो कहता है कि जब वो कॉन बनी हुई है तो बताएं कि उस पूरे की शीट की क्या होगी। तो सबसे पहले
पर डेसीमीटर स्क्वायर यानी एक की वैल्यू पता है, तो हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 डेसीमीटर स्क्वायर कितनी है, वो है ₹10। तो फिर कॉस्ट ऑफ 660 डेसीमीटर स्क्वायर जो एरिया बना है इस पूरी शीट की क्या प्राइस होगी, तो ₹10 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 660 से, तो ये हमारे पास उस शीट की कॉस्ट आने जा रही है कि वो जिस शीट से हमने कौन बनाई है उसकी कॉस्ट कितनी है शीट की, 6600 रुपीज़ 6600। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ या कॉस्ट ऑफ आयरन शीट जिससे हमने क्या बनाई थी, कौन बनाई थी। दिस इज़ द आंसर। स्टूडेंट 6 क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है कि द लेटरल एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज़ 96 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लेटरल एरिया कौन सा होता है, ये अगर हमारे पास कोन है तो ये जो सर्कुलर बेस से ऊपर जो कर्व सरफेस होती है, पूरी कर्व सरफेस से दोनों को मिला के जो गुलाई होती है, जो कर्व सरफेस होती है, इसको हम लेटरल एरिया बोलते हैं। और इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, लेटरल एरिया ऑफ कोन कितनी वैल्यू गिवन है, 96 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे कह रहा है फाइंड दी हाइट ऑफ द कोन। हाइट कौन सी होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये हाइट होती है। इफ़ इट्स लेटरल हाइट ये होती है, इस साइड को लेटरल हाइट कहते हैं, ये एक साइड होती है, ये 12 सेंटीमीटर है। तो हमें हाइट फाइंड करने का कह रहा है, ये तो हमने फाइंड करनी है। और एक चीज़ गिवन है विच इज़ लेटरल हाइट। जब तक हमारे पास रेडियस नहीं आ जाता हम इसको फाइंड नहीं करते। तो रेडियस कहाँ से फाइंड होगा, रेडियस इसके फार्मूले से हम फाइंड करेंगे। अब लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल एरिया ऑफ कोन किसके इक्वल होता है, इसका फार्मूला होता है पाई आर एल, जिसको कर्व सरफेस एरिया भी कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास दो नाम आ गए कर्व सरफेस एरिया का, उसको लेटरल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं जो इस क्वेश्चन में यूज़ हुआ है, और उसका ओल्ड नेम जो है कर्व सरफेस एरिया जो हम पहले यूज़ करते आए हैं। दोनों एक ही चीज़ के नाम है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं विच इज़ 96 पाई, ये इसकी वैल्यू है 96 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पाई आर एल, आर हमने फाइंड करना है। सो 96 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई एज इट इज़, वैल्यू इसलिए नहीं पुट करूँगा क्योंकि ऊपर भी पाई है, सिमिलर चीज़ है तो एक कट हो जाएंगे। लेटरल हाइट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 12 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आर। पाई पाई से कैंसिल, तो जब हम इसको कट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ रेडियस। अब रेडियस की वैल्यू आ गई हमारे पास, स्लांट हाइट पहले से मौजूद थी, तो ये राइट सर्कुलर कोन कह रहा है, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो 90 डिग्री का जब एंगल बना रहा है तो वो नाउ दैट कौन सा फार्मूला लगेगा, पाइथागोरस फार्मूला, वहाँ से हाइट फाइंड हो जाएगी। वो नाउ दैट हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एल स्क्वायर, बेस हमारे पास है रेडियस का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमारे पास कौन शो कर रहा है, हाइट का स्क्वायर। सो हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, लेटरल हाइट हमारे पास कितनी है, लेटरल हाइट हमारे पास है, अभी हमने फाइंड की है 12 सेंटीमीटर। रेडियस की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, और ये हाइट फाइंड करनी है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 8 स्क्वायर। 12 का हमारे पास आ जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर एज इट इज़। 144 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी
दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू इसकी आ रहेगी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज़ 80 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर। एच की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से हमारे पास एच की वैल्यू आ जाएगी 8.94 सेंटीमीटर, 8.94 centimeter. This is the value of height. This is answer. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, कहता है द एरिया ऑफ बेस ऑफ सॉलिड कोन इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेटरल एरिया ऑफ कोन। ये हमारे पास एक कोन है और ये इसका सर्कुलर बेस है, तो वो कह रहा था एरिया ऑफ बेस ऑफ सॉलिड कोन, तो मतलब कि इस ये बेस का एरिया हमें गिवन है और ये एरिया कितना गिवन है, ए इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना गिवन है। कहता है एंड द स्लांट हाइट ये होती है एल, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो कहता है बताएं व्हाट इज़ द लेटरल एरिया ऑफ कोन। कहता है ये जो पूरा कोन का अपर पार्ट जो होता है इसका एरिया कितना गिवन है, ये जो पूरा एरिया लेटरल एरिया कहते हैं इसको, ये हमने फाइंड करना है। अब जब हम लेटरल एरिया को फाइंड करना है तो फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू फिक्स है हमें पता है, स्लांट हाइट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, रेडियस की वैल्यू गिवन नहीं है तो रेडियस की वैल्यू यहाँ से आएगी बेस वाले फार्मूले से। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो गिवन चीज़ें हमारे पास, द एरिया ऑफ बेस, द एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन कह लें, तो जो बेस होता है वो सर्कल की फॉर्म में होता है, तो उसका जो वैल्यू फर्स्ट वैल्यू लिखते हैं, द एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन हमारे पास है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले वैल्यूज़ लिख लेते हैं। स्लांट हाइट मैं डायरेक्ट एल लिख रहा हूँ विच इज़ 10 सेंटीमीटर, ये हमारे पास है। लेटरल एरिया या फिर इसको क्या कहते होते हैं दूसरा नाम, कर्व्ड सरफेस एरिया, दोनों नाम है, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने अब जहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कि रेडियस होगा तो ये फाइंड होगा, तो रेडियस यहाँ से आएगा फार्मूला, एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन, वो हमारे पास कितना गिवन है विच इज़ पाई आर स्क्वायर, दिस इज़ द एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन। एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन की वैल्यू कितनी गिवन है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3.14 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से रेडियस आ जाएगा हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो जस्ट रेडियस का प्रॉब्लम था, अब हम इजीली फाइंड कर लेंगे एरिया ऑफ कर्व सरफेस या लेटरल एरिया जो उसने नाम यूज़ किया है। सो नाउ लेटरल एरिया ऑफ कोन, तो जो फार्मूला हमारे पास विच इज़ पाई आर एल, सो lateral area of cone is equal to वैल्यू ऑफ पाई 3.14, रेडियस हमारे पास नहीं था जो कि हमने क्या कर लिया फाइंड, स्लांट हाइट हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है विच इज़ 219.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। This is lateral area of
कौन? दिस इज़ आवर फाइनल आंसर।